गहरी नींद में सो रहा एक आदमी अचानक एक अजीब सी खुजली से जाग जाता है। घबराकर वो अपनी बांह पर बंधी पट्टी हटाता है और देखता है कि जहां उसे चोट लगी थी वहां स्पर्शक उग आए हैं। ये पता लगाने के लिए कि ये क्या है, आदमी चिमटी उठाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगले ही पल उसकी बांह पर एक बड़ा सा फोड़ा उभर आता है। अब आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है और तुरंत कैंची उठाकर फोड़े वाली जगह पर काटता है। तब उसे पता चलता है कि ये एक विशाल बीज है। इस चीज को जल्द से जल्द अपने शरीर से निकालने के लिए आदमी तुरंत पास पड़ा हुआ एक सरौता उठाता है और पूरी ताकत लगाकर बीज को बाहर निकालता है। इस अजीबोगरीब चीज को देखकर आदमी तुरंत एक कांच का ढक्कन उठाता है और उसे ढक देता है। अपने मन के सवालों को सुलझाने के लिए वो तुरंत अपने वनस्पति शास्त्री मित्र से संपर्क करता है और उस अजीब चीज की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करता है। जैसे ही उसे लगा कि ये एक अज्ञात पौधा है, उसके दोस्त की बात ने उसे पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। अब भ्रमित आदमी और भी भ्रमित हो जाता है। वो सफेद चूहे खरीदने के लिए एक पालतू जानवर की दुकान पर जाने का फैसला करता है ताकि वो इसकी पुष्टि कर सके। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी अचाऊ से होती है, जो उससे अपनी कार हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का बेपरवाह है। लाचार होकर उसे समस्या को हल करने का एक बेहतर तरीका सोचना पड़ता है। अचाऊ फिर पूछता है, तुम कार हटा रहे हो या नहीं? पड़ोसी के मामले को सुलझाने के बाद अचाऊ सफेद चूहे खरीदकर प्रयोगशाला लौटता है, लेकिन उस अजीब चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जैसे ही उसे लगा कि उसके शिक्षक का कहना गलत था, अचाऊ डर जाता है। वो अपने सामने उस चीज को देखकर बहुत कुछ सोचने लगता है। वो सावधानी से कुछ रक्षात्मक सामान ढूंढता है, फिर उस भयानक चीज को फ्रिज में रख देता है और मदद मांगने के लिए घबराकर अपने शिक्षक के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, उसे उसका बेटा मिलता है। हालांकि लड़के को कल रात हुई घटना के बारे में